एक बार 3 महासंतों ने द्वारिका में कृष्ण के महल का दौरा करने का फैसला किया। कृष्ण जो उस समय आराम कर रहे थे, अपने परिचारकों से कहा कि वे शीघ्र ही वहां पहुंचेंगे। सांब ने जैसे ही संतों के आगमन के बारे में सुना, उसने महल से मौजूद कुछ अन्य युवा रिश्तेदारों के साथ ऋषियों पर एक मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने सांब को एक गर्भवती महिला के रूप में तैयार किया और ऋषियों से संपर्क किया। युवा ने ऋषियों से कहा, यह महिला एक बच्चे के साथ है, कृपया क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह लड़के को जन्म देगी या लड़की को? क्योंकि ऋषियों के पास एक मनोगत दृष्टि थी। उन्होंने तुरंत देखा कि युवक उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे उग्र हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने सांब को बताया कि वे उसकी पहचान से अच्छी तरह परिचित थे और उसे अभिशाप दिया कि वह एक लोहे की गांठ को जन्म देगा, जिससे कृष्ण का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद सांब ने एक विशाल लोहे के बोल्ट को जन्म दिया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अभिशाप काम कर रहा था और उनका अंत संभवतः निकट था। सांब और उसके युवा रिश्तेदार कृष्ण के पास गए और उन्हें बचाने के लिए उनसे भीख मांगी। कृष्ण ने कुछ समय के लिए सोचा। सांब को उसके अशिष्ट और गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए डांटा और उसे राजा उग्रसेन से मिलने की सलाह दी, जो उसको एक समाधान दे सकते थे। राजा ने उस लोहे के बोल्ट का पाउडर बनाने को कहा और फिर इस पाउडर को प्रभास सागर में फेंकने के लिए कहा। इसे बहुत कठिन काम मानते हुए इसे पूरी तरह पीसे बिना समुद्र में फेंक दिया। कुछ समय बाद यह चूर्ण एरका घास के रूप में समुद्र के किनारे विकसित हुआ। इसी लोहे का एक टुकड़ा समुद्र में गिर गया और उसे एक मछली निगल गई। इस मछली को जारा नामक एक शिकारी ने पकड़ा था। कृष्ण इस नश्वर पृथ्वी से विदा होते हैं। जारा ने अपने तीर की नोक पर लोहे को लगाया और अपने शिकार यात्रा पर निकल गया। उस समय कृष्ण जंगल में आराम कर रहे थे। जारा ने कृष्ण के बाएं पैर की नोक को एक हिरन का कान समझा और उस पर अपना तीर चला दिया, जिससे कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। जारा ने अपनी गलती देख पश्चाताप किया। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब एक दिन होना ही था। तब कृष्ण अपने नश्वर शरीर से विदा होकर वापस बैकुंठ चले गए।